बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। आगरा में कोल्ड स्टोरेज में कार्यरत कर्मचारी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। कर्मचारी की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस, परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। सहारनपुर में महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप, इसमें शामिल 4 इंस्पेक्टर और भी हैं। न्यायालय ने पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा जेल। भदोही में निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। सोमवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम ने की चुनावी सभा, बरसाया लोगों पर प्यार। श्रावस्ती में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी, बगैर लाइसेंस के चल रहा था मेडिकल स्टोर, जांच रिपोर्ट आने पर होगी एफआईआर। ललितपुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 1 घंटे से भी ज्यादा चली मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में हर पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एडी चोटी का लगाया जोर। वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों का बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी को मसीहा बताया। बांदा में लूट और जान से मारने की घटना से पीड़ित ने लगाई गुहार, पुलिस उप महानिरीक्षक के चौखट पर पहुंची पीड़िता। लखीमपुर खीरी में लगातार बढ़ रहा अपराध का खौफ, कोचिंग पढ़कर घर जा रही छात्रा के कान के कुंडलों पर बाइक सवार लुटेरे ने मारा झपट्टा। लखीमपुर खीरी में प्राइवेट बस की बसों में नहीं रुक रही सवारियों की ओवरलोडिंग वजह से बढ़ रहे कई हादसे, कई बड़े हादसे होने के बाद भी नहीं जाग रहा लखीमपुर प्रशासन। कन्नौज में चुनाव शांतिपूर्वक निपटाने के लिए फोर्स का फ्लैग मार्च, पुलिस, पीएससी और आरएफ के ने निकाला फ्लैग मार्च। संवेदनशील गुरसहायगंज नगर पालिका क्षेत्र में गूंजी बूटों की धमक, फ्लैग मार्च निकाल, फोर्स ने गड़बड़ी करने वालों को चेताया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह बोले, मतदान के दिन तैनात रहेगा भारी फोर्स। लखीमपुर खीरी में प्रेमिका से मिलने गए किशोर की बेरहमी से पिटाई के बाद हुई मौत, दबंगों ने गुप्तांगों को पहुंचाई थी चोट। किशोर ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम, मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। थाना हैदराबाद क्षेत्र के रम्मापुर गांव का मामला। एटा में गौ तस्करों और पुलिस की हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों गौ तस्करों के साथ साथ एक सिपाही को भी लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में म्याओ माधव मैरिज लॉन में शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस ने मामले में शुरू की कार्रवाई। इटावा में प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 24 घंटे में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर आरोपियों को भेजा जाएगा जेल। बदायूं में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, 2 बाइक सवारों के 2 की मौत, 1 हुआ घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। देवरिया में 4 मई को मतदान के समय 2 पक्षों में हुई थी मारपीट, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दर्ज की शिकायत। जिला पंचायत सदस्य वेद प्रकाश तिवारी और निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी समेत दर्जनों पर मुकदमा दर्ज। बागपत में बीएसपी समर्थकों ने प्रत्याशियों का दूध से किया अभिषेक, दूध से नहलाने का वीडियो हुआ वायरल, कई किलो दूध को किया गया बर्बाद। कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवानपुरवा में एक घर में हुआ भीषण विस्फोट से मकान की छत उड़ी, 7 लोग घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर।
देर रात हुए इस भीषण विस्फोट में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में रेलवे जंक्शन के पास जीआरपी पुलिस और डकैतों के बीच हुई मुठभेड़। 50,000 रुपए के इनामी लुटेरे के साथ हुई जीआरपी पुलिस की मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश। घटना की सूचना पर एसएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद। झांसी में ट्रक बना आग का गोला। तेज रफ्तार ट्रक में अनियंत्रित होकर पलटने से लगी आग। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। केरला स्टोरी पर शिवपाल सिंह यादव ने किया ट्वीट। कहा, मनोरंजन को मनोरंजन के लिए दे छोड़, सिनेमा और साहित्य का प्रयोग अपने जहरीले एजेंडे को देश पर न करे थोपने का काम। केरल स्टोरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। लिखा, यूपी में द केरल स्टोरी होगी टैक्स फ्री। अलीगढ़ में फार्म हाउस के पास से बाइक चोरी की गई। करीब दोपहर 3 बजे की घटना। पुलिस में शिकायत दर्ज। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के बड़ा गांव निकट पेट्रोल पंप के पास कालाबाजारी को जाता हुआ राशन के चावल से भरा हुआ टेम्पो पुलिस ने दबोच लिया। इसके साथ ही एक युवक को धारा 3(7) के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट के दौरान बुजुर्ग की हुई मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। चलिए ताबड़तोड़ खबरों में इतना ही। अब रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करने को कहा कि परिवार सहित अवश्य देखें और देश के विरुद्ध साजिश रचने वालों से सावधान भी रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों को फिल्म पर प्रतिबंध लगाया है, उसकी निंदा करता हूं और अविलंब प्रतिबंध हटाने की मांग करता हूं। तो वहीं आपको बता दें कि जहां लगातार उन्होंने इस जो केरल स्टोरी फिल्म है उसको टैक्स फ्री करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है उसको भी हटाया जाए और साथ ही साथ उन्होंने हर किसी को अपने पूरे परिवार के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखने की बात भी कही है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का घमासान अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। महोबा में चरखाखरी नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी का भव्य रोड शो निकाला है, जिसमें सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी पहुंचे। जनपद के 5 स्थानों में जनसभा को संबोधित करते हुए उनके द्वारा बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की गई। तो वहीं प्रजापति समाज को भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर शहर की सरकार बनाने पर जोर दिया गया। देखिए, हम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस पार्टी ने हमें बिना चुनाव लड़ाए एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, दर्जा राज मंत्री पहले बनाया, फिर राज्य मंत्री बनाया, फिर सरकार में इसी सरकार में 22 के बाद में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया, 2 विभाग दिए। हम लोगों का दायित्व बनता है कि उस पार्टी के लिए और सरकार के लिए पूरा तरह से समर्पित होकर के और निकाय चुनाव में जो भी मदद हो सकती है मदद करें, और हम कर रहे हैं। आप बहुत मानते हैं, मैं तो यहाँ कई बार आया हूँ। सब लोग जब आया हूँ तब लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है और बीजेपी का समर्थन भी किया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कानपुर में सीएम योगी ने की जनसभा। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की है, तो वही बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की है। जनसभा के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मां गंगा जो हम सबकी आस्था है, हमारी अस्मिता है, हम सबकी पहचान
बलिदान है। पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण अकेले सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर सीवर कानपुर का मां गंगा में गिरा करके मां गंगा के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जब नमामि गंगे परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के ध्यान से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और पहले 2 वर्ष तक समाजवादी पार्टी ने कुछ भी अभियान का आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं ली। मार्च 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई। आज सीसामऊ जो सीवर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन जिस सीसामऊ नाले से गिरता था, आज वहां पर एक बूंद भी मां गंगा में सीवर नहीं गिरता है, बल्कि सीवर का जो पॉइंट था वह सेल्फी पॉइंट में बदल करके मां गंगा को फिर से पुनर्जीवन देने का काम कानपुर के अंदर किया गया है। कानपुर आज अपनी अपनी पहचान के आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, कानपुर फिर से अपनी पहचान को स्थापित कर रहा है। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जिस कानपुर के बारे में लोगों के मन में अनेक आशंकाएं थी, अनेक किंवदंतियां कानपुर के साथ जुड़ रही थी, क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं, वे लोग किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। उनको पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, कार्यों पर विश्वास नहीं, उन्हें तो कारनामों पर विश्वास होता है। और यही कार्य कानपुर में भी होता रहा, यही प्रदेश में भी होता रहा। और सपा, बसपा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकारें जब देश में थी, या कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, तो देश के लिए भी यही कारनामे लोग करते रहे। 14 के पहले का भारत और 14 के बाद का भारत हम सबके सामने 2 दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देता। 14 के पहले का भारत के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाला, भारत के 140 करोड़ आबादी के सामने विश्वास का वातावरण पैदा करने वाला, वैश्विक मंच पर भारत के नागरिकों को अपनी पहचान का संकट खड़ा करने वाला नेतृत्व भारत के अंदर था। सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद चरम पर था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम छूटा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, 2014 के बाद का भारत, आपने भी आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में विगत वर्ष आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। और पहली बार है 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हम में से एक भी व्यक्ति उस आजादी के जश्न को नहीं देख पाया होगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, उस समय आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सबकी भागीदारी कैसे होगी। तो वही उत्तर प्रदेश में भी द केरल स्टोरी फिल्म को अब टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सभी परिवारों से फिल्म को देखने की अपील की है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें
कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। देखिए, द केरल स्टोरी नाम की यह जो फिल्म है, इसके सभी निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। और इस फिल्म को प्रदेशवासी तो देखेंगे, पूरे देशवासी भी देखेंगे। यह फिल्म नहीं, वास्तव में देश के अंदर जो एक समाज के विरुद्ध साजिशें चल रही हैं, उसका खुलासा है। और विशेष तौर से हर उस बेटी को सजग और सावधान रहना चाहिए जो इस प्रकार के जाल फैला करके और उनको फंसा करके और फिर उनका किस प्रकार से शोषण, किस प्रकार से उत्पीड़न, किस प्रकार से उनका जीवन बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाना होगा, साथ में जाएंगे। अन्यथा द केरल स्टोरी आज चुनाव प्रचार का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं भी देखने के लिए जाऊंगा। और सभी प्रदेशवासियों से अपील भी करता हूं कि इस फिल्म को वह जरूर देखें। तो वही निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और विचलित करती अन्य जन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव में लोगों की भरपूर भागीदारी बहुत जरूरी है। वहीं 11 मई को दूसरे चरण के यूपी निकाय चुनाव में मायावती ने लोगों से ज्यादा जोश और लगन के साथ वोट करने की अपील की है। तो वही लखनऊ में अमीक जमोई ने बीजेपी पर एक वीडियो के माध्यम से जमकर निशाना साधा है। बता दें कि अमीक जमोई ने फिल्म द केरला फाइल को टैक्स फ्री करने पर सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बड़े पुण्य का काम किया गया है। अब बस जो बेरोजगार शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए आप आटा फ्री कर दीजिए। देखिए वीडियो। विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी के लिए क्या इससे बुरा दिन कोई हो सकता है कि उसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म पर अपनी पूरी कैंपेन करनी पड़े। नरेंद्र मोदी जी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। सोचिए, कर्नाटका में वो बताते कि हमारी भारत की सरहदें आज असुरक्षित क्यों हैं, क्यों चाइना के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार ने समर्पण कर दिया, क्यों चाइना ने हमारे पर आक्रमण कर दिया। तीनों जो फार्म बिल था उस पर मोदी जी ने किसानों के साथ क्या न्याय किया। बेटियां इस देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं नरेंद्र मोदी की रिजीम में, उनकी वो असुरक्षित क्यों है? हिंदू बेटियां इस देश की जो है 2 करोड़ रोजगार का वादा था, संसद में कहा गया कि वो आंकड़े सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो सवाल यह है कि जब आज आपके पास महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, इन विषयों पर आप हर आर्थिक मोर्चों पर फेल हैं, एक फ्रॉड फिल्म, फेक फिल्म जिसके आंकड़े भी अब चेंज कर दिए गए केरला हाईकोर्ट के बाद। तो सुना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज कैबिनेट के साथ फिल्म देखने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक निवेदन है, आपने टैक्स फ्री कर दिया, बड़ा आपने पुण्य का काम किया, एक काम और कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक है ना, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, दलित हैं, उसमें बैकवर्ड्स हैं, खून से आपको खत लिख रहे हैं, कभी वो खत पढ़ लीजिए। उनके लिए जैसे आपने टैक्स फ्री किया है, शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश के जो ज्यादातर हिंदू हैं, आटा फ्री कर दीजिए ताकि उनकी जानें बच जाए। तो वहीं मणिपुर हिंसा पर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा, मणिपुर में भाजपा सरकार ने बहुसंख्यक और सुषपन्ना मेइती समुदाय को जनजाति का दर्जा देकर वहां के कुकी एवं नागा जनजातियों के हक अधिकार पर डकैती डालने की नापाक कोशिश की है, जिसके फलस्वरूप आज समूचा मणिपुर जल रहा है। अगर भाजपा आदिवासियों को हिंदू मानती है तो इनके अधिकारों पर डाका क्यों?
और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आज थम जाएगा 38 जिलों में चुनाव प्रचार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है, तो वहीं 38 जिलों में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। तो आज 38 जिलों में चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जाएगा, उसके बाद इस पर रोक लगा दी जाएगी और 11 मई को होगा दूसरे चरण का मतदान। वैसे जानकारी के लिए हमारे स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दूसरे चरण के जो चुनाव होना है उसका आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, क्या पूरी अपडेट मिल रही है और खासतौर पर पुलिस फोर्स की किस तरह से तैनाती की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को जब चुनाव प्रचार थम जाएगा उसको देखते हुए सारे राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है और वो मतलब आज उनका पूरा सख्त प्रदर्शन है जिस तरीके से कर सकते हैं। और एक जनसंपर्क से लेकर के लगातार वो जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं लगातार हर छोटे छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ऐसे राजनीतिक दलों ने रूपरेखा तैयार की हुई है। और ऐसा समझा जाता है कि आज शाम के बाद जो तैयारी होगी वो जो तैयारियां चल रही हैं, जो राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो वो चल रही है कि उसके बाद की जो तैयारी है कि हम कैसे वोट निकलवाएंगे। वोट निकलवाने की बैठकों का दौर आज शाम के बाद से शुरू हो जाएगा और सभी राजनीतिक दल अपने जो वार्ड लेवल के, बूथ लेवल के कार्यकर्ता बनाए हैं, पदाधिकारी बनाए हैं, उनके साथ अलग अलग स्थानों पर बैठकें भी आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में ताकि अधिक से अधिक वोट निकाले जा सके। अब जो कि पहला चरण था, पहले चरण में वोटिंग बहुत कम हुई थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सारे दलों में चिंता का विषय था। अगर वोट कम निकलेंगे तो निश्चित रूप से समस्या खड़ी हो जाएगी कि प्रत्याशी पूरी तौर से विजय और उसमें फासला हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक वोट निकालने की बात की जा रही है। इसके साथ ही दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और इन्होंने पूरी तौर से अपना हर जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची भेजी है और बड़े अलग आरएएफ से लेकर के पीएससी, पुलिस, जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में लेने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव पूरी तौर से शांतिपूर्ण निपटाया जा सके। क्योंकि हालांकि पिछली बार 1-2 जगह छोड़ करके कहीं भी हिंसा की बातें नहीं आई थी, लेकिन इस बार पूर्वांचल का दौर भी काफी है, तो वहां पे घटनाएं न हो इसके लिए सुरक्षा के खासे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, और जब पहले चरण का मतदान हुआ था तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद ये संदेश दिया था कि पहले मतदान फिर जलपान। अब दूसरे चरण का मतदान होना है, किस तरह से जनता को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, जनता अपने जो पहले चरण में जनता का जो रुख था वो निश्चित रूप से उतना उत्साहपूर्वक नहीं था, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वो कार्यकर्ता जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने इस बात से प्रोत्साहित किया है कि वो अधिक से अधिक बूथ, मतलब पहले चरण में यानी कि जो सुबह का चरण है उसमें सुबह निकाल लें और दोपहर में जो पोलिंग होगी वो निश्चित रूप से गर्मी तपिश बहुत ज्यादा है, उसके नाते बहुत धीमी रहेगी, लेकिन कोशिश की जाएगी कि 4 बजे के बाद से जो लोग अधिक से अधिक निकाले जा सकेंगे ताकि मतलब वो शाम को जो लोग मतदान केंद्र के अंदर आ जाएंगे वो वोट डाल सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा वोट डालने की जो संभावना है वो अर्ली मॉर्निंग में है, फिर उसके बाद दोपहर में मतदान धीमा होगा, फिर शाम को तेज होगा, तो कार्यकर्ताओं को अधिक वोट निकालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज शाम 6 बजे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और ऐसे में 38 जिलों में चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।